हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल डीके इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक जिसका नाम है मॉडल। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए जानना जरूरी है कि मॉडल क्या होता है। मॉडल भी वर्ब की तरह ही कुछ वर्ब्स होती है जिन्हें हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब होता है सहायक क्रियाएं। ये जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती है ये ऑर्डिनरी हेल्पिंग वर्ब्स ना होकर के कुछ स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स होती है जो कि किसी एक्शन करने वाली वर्ब के साथ ही काम करती है, टेंस की तरह ही। बट इसको काम में लेने के लिए, इसके यूज के लिए स्टूडेंट से इसका एक डिफरेंट पैटर्न होता है। हमें इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करना होता है और ये हमारी डेली लाइफ के अंदर जो स्पोकन इंग्लिश होती है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा काम में आती है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका परिचय करवाता हूं, इंट्रोडक्शन कराता हूं कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं होता है कि मॉडल कहते किसको है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो कैन, कुड, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, में, इसी प्रकार से माइट, नीडंट, डेयर और यूज्ड टू, ये बहुत सारी मॉडल वर्ब्स है। इसमें से कुछ सेमी मॉडल्स भी होते हैं और ज्यादातर बेसिक जो मेन मॉडल वर्ब्स होती है वो होती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपने देखा मॉडल वर्ब्स है और इन मॉडल वर्ब्स को काम में लेने के लिए एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। वी हैव टू गो थ्रू अ फिक्स पैटर्न और फॉर्मूला। तो जो आप बोर्ड पे देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है जब सेंटेंस एक्टिव में होता है, यानी सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो ये मैंने पैटर्न बताया, कुछ मॉडल वर्ब्स की जानकारी दी। अब स्टूडेंट्स, आपके सामने बोर्ड के ऊपर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो मॉडल बेस ही है और उसके ट्रांसलेशन भी दी हुई है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं ताकि हमें अच्छे से मॉडल्स को यूज करना आ जाए। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग द मॉडल पैटर्न, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है राधा बांसुरी बजा सकती है। इसमें स्टूडेंट्स पहला जो पहचान का वर्ड है वो है सकती है और इस पूरे मॉडल में से जो सकती है का अर्थ देता है या सकता है का अर्थ देता है वो हमारा कैन है। स्टूडेंट्स, कैन का मतलब होता है सकना, यानी कोई काम करने की कैपेसिटी होना। तो यहाँ पे राधा बांसुरी बजा सकती है, इसका मतलब है कि राधा में बांसुरी बजाने की क्षमता है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, तो ये मेरे में कैन की कैपेसिटी है, इसमें कैन का यूज होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, पैटर्न को फॉलो करते हैं। राधा बांसुरी बजा सकती है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल राधा हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद में स्टूडेंट्स कैन आ गया है फॉलो करते हुए पैटर्न को। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसके अंदर बजाना है, तो देखिए स्टूडेंट्स बजाने को प्ले कहा जाता है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट में हमारे बांसुरी बज गई। तो राधा कैन प्ले फ्लूट, राधा बांसुरी बजा सकती है। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि मैं बांसुरी बजा सकता हूँ, तो आई कैन प्ले फ्लूट भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड सेंटेंस है मेरे पापा बचपन में क्रिकेट खेला करते थे। तो स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम कोई पास्ट की आदत की बात करते हैं, पास्ट हैबिट की बात करते हैं, तो दो मॉडल वर्ब्स यूज में किए जा सकते हैं। एक तो वुड होता है और एक यूज्ड टू होता है। यूज्ड टू को सेमी मॉडल कहा जाता है और जो वुड होता है वो हमारा मेन मॉडल वर्ब्स होती है। तो हम यहाँ दोनों का ही यूज कर सकते हैं। तो पैटर्न वही सेम रहेगा। मेरे पापा आपका सब्जेक्ट है तो माय फादर। सेकेंडली मॉडल वर्ब आएगी, तो मॉडल वर्ब वुड और यूज्ड टू दोनों यूज में लिए जा सकते हैं। तो देखो मैंने दोनों लिख दिए, वुड और यूज्ड टू। उसके बाद स्टूडेंट प्ले मेन वर्ब के रूप में आ गई है फर्स्ट फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। फिर इसमें एक्स्ट्रा शब्द दिया हुआ है स्टूडेंट्स बचपन में, इसे कहते हैं इन चाइल्डहुड। तो स्टूडेंट्स, हमारा सेंटेंस बन गया माय फादर वुड प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड, माय फादर यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड। इसका अर्थ होता है मेरे पापा बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, यानी ये कोई आदत थी जो अब नहीं है। सेकंड के बाद में स्टूडेंट्स, अब हमारा थर्ड सेंटेंस है क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे। ये जो चाहोगे शब्द आता है स्टूडेंट्स, उसमें भी हम वुड का यूज करते हैं, बट इसका थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में यूज करते हैं स्टूडेंट्स। जब चाहोगे वर्ड आता है तो ओनली वुड नहीं आता, वुड लाइक टू एक साथ यूज किया जाता है। लाइक टू पसंद के अर्थ में आता है कि आप चाहोगे क्या। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे, तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव में है, क्या से स्टार्ट हो इसलिए वुड को मैं आगे ले आया। तो वुड यू लाइक टू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे। लास्ट में क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चन मार्क है वो मैंने लगा दिया स्टूडेंट्स, वुड यू लाइक टू प्ले विद मी। यहां अगर मैं ये कहता क्या तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलना चाहोगे, तो हम वर्ब के बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का यूज भी कर देते हैं। तो वुड यू लाइक टू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे, क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया है। आगे का हमारा नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस है वह 10 वर्ष पूर्व अंग्रेजी बोल सकती थी। स्टूडेंट्स, ये भी बात पास्ट की हो रही है, लेकिन इसमें पास्ट के साथ साथ कैपेसिटी आ रही है, सकती थी की। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सकता है के लिए कैन आता है, वैसे पास्ट में सकता होता है तो कुड का यूज किया जाता है, यानी कुड जो है वो कैन का पास्ट होता है।
तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह 10 वर्ष पूर्व अंग्रेजी बोल सकती थी, इसका मतलब अभी उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं रही है, तो वह को इंग्लिश में शी और ही कहा जाता है, बट यहाँ पे बोल सकती थी, लड़की है इसलिए शी आ गया। 2 नंबर पे देखिए मॉडल वर्ब में कुड आ गया है। 3 नंबर पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें बोलना है तो स्पीक आ गई है फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या बोल सकती है, ऑब्जेक्ट है अपना इंग्लिश, तो इंग्लिश आ गया, तो शी कुड स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकती थी 10 वर्ष पूर्व को स्टूडेंट्स इंग्लिश में, बिफोर 10 इयर्स आ गया। ये सेंटेंस हमारा हो चुका है। उसी के बाद में स्टूडेंट्स लास्ट सेंटेंस है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो इसमें भी क्या आया है, और सकना का मीनिंग स्टूडेंट आपको पहले बता दिया, वर्ड कैन होता है, तो कैन को आगे ले आओ। कैन यू, मदद करने को इंग्लिश में हेल्प कहते हैं, मेरी का मतलब मुझे, तो कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, यहाँ वीडियो में मैंने अधिकतम मॉडल की जानकारी दी है। कंप्लीटली मॉडल को डिटेल में समझने के लिए स्टूडेंट्स मैं एक और वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। उम्मीद है इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में और बोर्ड क्लासेस में इस टॉपिक को रखा जाता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और मेरी आने वाली वीडियो को भी आप जरूर देखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, like the videos and share to your friends and relatives also. Thank you very much.